हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एक न्यू बैच लेके हम आपके सामने आए हुए हैं। और ये नया बैच जो है किस चीज़ के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैच, ठीक है ना। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास जिनको भी करना हो या ऑफलाइन क्लास, दोनों मूड में चलने वाला है। और ये हम बैच लेके आने वाले हैं सीईटी 2024 के लिए। सीईटी जैसे कि आपको पता होगा कि कॉम्पिटेटिव बैच जो है, हालांकि इंग्लिश जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब में आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन अगले साल से 2024 में सीईटी लागू हो रहा है और सीईटी मार्च से लागू हो जाएगा। और सीईटी का मतलब क्या होता है हम लोग थोड़ा जानेंगे, ठीक है। सीईटी का मतलब होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो होता है 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आपको इसमें इंक्लूड होगा। जरा देखिए क्या क्या, रेलवे, बैंक और एसएससी। जैसे आप कंपटीशन का फॉर्म भरते थे, एसएससी का, बैंक का, हर स्टूडेंट फॉर्म भरते थे। देखिए रेलवे में बहुत सारा था जो जिसमें इंग्लिश नहीं आता था, बहुत ऐसे पोस्ट थे। लेकिन अब क्या है कि अगले ईयर से हमें लगता है कि सेंट्रल का कोई भी ऐसा जॉब नहीं होगा जो विदाउट इंग्लिश का होता है, ठीक है। और अगले साल से सीईटी जो है 2024 में जब लेगा मार्च से, तो उसमें सीईटी में क्या क्या होगा, रेलवे, बैंक, एसएससी का अलग अलग फॉर्म आपको नहीं भरना होगा, बल्कि इसके लिए एक सीईटी का एग्जाम देना होगा। और जो बच्चे सीईटी में क्रैक करेंगे, सीईटी को क्वालिफाई करेंगे, वही भर पाएंगे, ठीक है ना। तो सीईटी में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब एक होता है ना कि हम लोग जब फॉर्म भर देते हैं तब प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। नहीं, देखिए अभी आपका जो है अक्टूबर मंथ चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर में बैच को लंच करने वाले हैं 5 अक्टूबर को, ठीक है ना। 5 अक्टूबर को होने वाला है, जिसका टाइम है 3 से 4 PM, ठीक है। और ये बैच अक्टूबर में शुरू होगा, यानी इस बैच का टोटल ड्यूरेशन जो है 8 मंथ का है। कितने मंथ का है? 8 मंथ का। इसका टोटल ड्यूरेशन जो होगा, इसका टोटल ड्यूरेशन जो है 8 मंथ होगा, 8 मंथ। अब इसमें जो है हम लोग फॉर्म भरते हैं तब प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। और अगले साल जो भी फॉर्म भरेंगे उनको प्रिपरेशन अभी से ही करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो फॉर्म जब मार्च अप्रैल में आप भरेंगे सीईटी का, तो आपका प्रिपरेशन हो चुका रहेगा और आप इजिली उस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्रैक कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग एक्टिव नहीं हो पाते, इसलिए हमें पहले से एक्टिव होना है। और ये बैच जो है सब कुछ हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। सीईटी के साथ साथ, अगर सीईटी तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो गया, सेंट्रल एलिजिबिलिटी, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे बिहार कलर का आता है एग्जाम, कोर्ट में आता है, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सीईटी के अलावे, जो सारे जनरल कॉम्पिटिशन में काम है। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उस सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप एग्जाम दे सकते हैं। और हम जो है बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। अब कोई बच्चा कहता है ना कि मैं काफी कमजोर हूं सर, मेरा कैसे होगा। बाबू घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। बिगिनर्स, जो बिगिनर्स है ना, वो भी पढ़ सकते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसमें 3 चीज पूछे जाते हैं, हालांकि सिलेबस में बताऊंगा, लेकिन 3 चीज क्या क्या आते हैं देखिए। एक तो आता है आपको ग्रामर आइटम, एक आता है ग्रामर आइटम, सेकेंड आता है वोकैब, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं ये जान देखिए। और थर्ड आता है आपको रीडिंग, रीडिंग रीडिंग सेक्शन। अब जरा देखेंगे, 3 सेक्शन पूछता है कॉम्पिटेटिव में। हमें लगता है विद्यार्थी लोग ज्यादातर वो ध्यान क्या देते हैं ना, ग्रामर पे ध्यान देते हैं, केवल ग्रामर पढ़ते नहीं। केवल ग्रामर से कभी एग्जाम नहीं आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको ग्रामर के साथ साथ क्या पढ़ना होगा, वोकैब। और हम पर डे आपको वोकैब का असाइनमेंट देंगे और आपसे सुनेंगे, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक आप याद कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सुनने का काम पर डे होगा। और सेट भी बनवाएंगे जिसमें रीडिंग स्किल में पैसेज हो गया, क्लोज पैसेज हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होता है आपके पेपर वगैरह पढ़ने से, इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश का पेपर जो है, हम आपको इंग्लिश का पेपर पढ़ाएंगे, जानो इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश? जानो इंग्लिश। हर फ्राइडे का फ्राइडे हिंदुस्तान पेपर के द्वारा
एक इंग्लिश पेपर आता है जिसका नाम है जानो इंग्लिश, ठीक है। जानो इंग्लिश के पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप अपग्रेड हो जाएंगे, 3 मंथ के बाद हम स्टार्ट करेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू। द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट जो होता है बड़ा ही बेहतर हो जाएगा आपका, और इससे आपको इंग्लिश रीडिंग पढ़ने में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोग बाबू ऐसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बैच चलता है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच खुलने वाला है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उनको प्ले स्टोर पे जाना होगा, प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड करना होगा एसके गुप्ता इंग्लिश, एसके गुप्ता इंग्लिश, ठीक है। ये लोगो दिखाएगा, ये लोगो आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ये लोगो दिखाएगा, और आप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन सीईटी के बिना अगले साल से एग्जाम बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसलिए सीईटी के लिए इंग्लिश एकदम कंपलसरी है, और इंग्लिश तो सारे कॉम्पिटिटिव के लिए कंपलसरी है। लेकिन कुछ प्रिपरेशन आप लोग करते थे कुछ एग्जाम्स में जो इंग्लिश नहीं आते थे, जो कि अब ऐसा नहीं होगा, हर एग्जाम में इंग्लिश आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट में सीईटी आएगा जिसमें बैंक, रेलवे, एसएससी, ये सभी को मिला के एक सीईटी बना हुआ है, जो अगले साल से हर बच्चे को, रेलवे वाले बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ना होगा, इसलिए रेलवे वाले जो बच्चे हो ना वो जगे सोए नहीं, जग जाए, क्योंकि अभी नहीं जगेंगे तो 8 मंथ बाद उन्हें पछताना होगा। इसलिए समय को वेस्ट नहीं करें और वो जुड़े। और बैच है, अगर आपके कोई इष्ट मित्र हो उसे बताएं, ताकि न्यू बैच है और एकदम बिगिनर से स्टार्ट होगा। और ये जो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूट है अभी चनमारी मोतिहारी में जो है, नियर एमपीएस के पास, इसका वेन्यू है एमपीएस के पास, यानी चनमारी मोतिहारी, चनमारी के पास मोतिहारी, यानी मोतिहारी में चनमारी एक जगह है, और यहीं पे नियर एमपीएस, ठीक है ना, यानी एमपीएस का नजदीक, नियर एमपीएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो है यहाँ पे है, यहीं पे क्लास चलेगा, ठीक है। और टाइम रहेगा 3 से 4, ठीक है बाबू। तो आप लोग सीईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंपटीशन पे ज्वाइन कीजिए, और इसके साथ साथ कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना हो जिसमें इंग्लिश आता हो, उसके लिए आपको डरना नहीं होगा, बल्कि इसी कॉम्पिटेटिव बैच से आपके सारे कंपटीशन बैच हो जाएंगे। थैंक यू।